Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. For those who are new to the channel, my name is Mrs. Renu Bansal and I am a PGT who is involved in active teaching of classes 10th, 11th and 12th. I have 17 years of teaching experience and love to share my knowledge through a creative medium so that it may benefit the maximum. For a preview of the chapter, I advise you all to look at the description box. Today we are going to study the chapter Black Aeroplane, written by Frederick Forsyth. Frederick Forsyth was born on August 25, 1938 in Ashworth, Kent. He was educated at Tonbridge School, Granada University in Spain. He is an English novelist and journalist and an occasional political commentator. He loves to write crime fiction stories and thrillers. Some of his notable works are The Day of the Jackal, The Odessa File, The Dogs of War, The Fourth Protocol, The Fist of God, and No Comebacks. Now, before we study the chapter in detail, let's have a quick look at the summary. The narrator of this chapter was on his way to England. He was greatly desirous of having an English breakfast at home with his family. ये जो इस चैप्टर का नरेटर है, नरेटर इस चैप्टर का राइटर नहीं है. He is just narrating the story, his own experience. But the narrator is not the writer. So it is written in the autobiographical style, but ये autobiography नहीं है. अब ये नरेटर इंग्लैंड जा रहा था, काफ़ी अरसे के बाद जा रहा था और उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी दैट ही शुड गो होम एंड हैव एन इंग्लिश ब्रेकफास्ट. टिपिकल इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो होता है उसमें एग्स, पैनकेक्स, जूस वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं. अब जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसको बड़े स्टॉर्म क्लाउड्स दिखे. ही कुड सी द ग्रेट स्टॉर्म क्लाउड्स अहेड एंड देन ही हैड टू चॉइसेस. आइदर ही कुड रिटर्न और ही कुड प्रोसीड थ्रू द क्लाउड्स. जब उसने बड़े बड़े स्टॉर्म क्लाउड्स देखे तो उसके पास दो चॉइसेस थे. या तो वो वापस लौट सकता था या फिर वो उन स्टॉर्म क्लाउड्स के थ्रू जा सकता था. उसने डिसाइड किया नॉट टू रिटर्न बिकॉज उसको डिज़ायर इतना ग्रेट था इंग्लिश ब्रेकफास्ट का, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, दैट ही डिसाइडेड टू गो थ्रू द क्लाउड्स एंड उसने रिस्क लिया एंड ही वेंट इनटू द स्टॉर्म क्लाउड्स. Now the moment he entered the storm clouds, all his instruments stopped working and everything became black and the fuel was also very less. जब वो storm clouds में गया तो अचानक से हर जगह अंधकार हो गया और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो उसके एरोप्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो सब चलने बंद हो गए. ना तो मैग्नेटिक कंपास चल रहा था, ना रेडियो चल रहा था. मोर ओवर जो उसके प्लेन का फ्यूल था वो भी बहुत कम था. अब ये बहुत सीरियस सिचुएशन थी बट हेल्प अराइव्ड इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लैक एरोप्लेन. अचानक से उसको वहाँ पे एक ब्लैक एरोप्लेन मिली जिसका जो पायलट था, उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट ने उसको वेव और बेकन किया. बेकन किया मतलब इशारा किया टू फॉलो हिम. सो दिस पायलट, द नरेटर ऑफ अ स्टोरी, ही फॉलोड द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन एंड वॉज एबल टू लैंड सेफली. अब जब लैंड हो गया ही वॉन्टेड टू थैंक द पायलट. वो उस पायलट को थैंक करना चाहता था बट यू नो वेरी स्ट्रेंजली, वेरी क्यूरियसली जब वो लेडी के पास पूछने गया, द लेडी एट द कंट्रोल सेंटर रिगार्डिंग द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन, द लेडी इन्फॉर्म्ड हिम दैट देयर वाज नो अदर प्लेन फ्लाइंग दैट नाइट. उस रात सिवाय उस नरेटर के प्लेन के और कोई प्लेन आसमान में नहीं उड़ रहा था. So this is the basic story of this chapter. Now when you are studying this chapter, there are many points that you need to focus on, but the most important focus point in this chapter is who was the pilot on the black aeroplane. ये black aeroplane कहाँ से आई, पायलट कौन था, ये चीज़ों पे आपको competency based questions को answer करना पड़ेगा. Now the theme of the chapter is that there is a divine power that controls and guides all human actions and efforts. मतलब कि एक डिवाइन पावर है. वो क्या है? हम उसको नेचर बोलते हैं, हम उसको भगवान बोलते हैं, हम उसको ईश्वर बोलते हैं. वो जो भी हमारी मान्यता है, एक ऐसी डिवाइन पावर है
जो हर ह्यूमन एक्शन को कंट्रोल करती है, गाइड करती है। दुनिया में जो भी होता है वो इस डिवाइन पावर के कारण ही होता है। एंड द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर इज वन शुड नॉट गिव अप होप एंड गिव इन टू डिफ़िकल्ट टाइम्स। चाहे जितना मर्जी मुश्किल समय हो, हमने उम्मीद नहीं छोड़नी है और हमने अपनी कोशिशें बंद नहीं करनी है। Again, a very important question which is asked in the exams is regarding the title. Is the title appropriate or not? So, अब अगर इस title को analyze करें, then what do we find? That the black color is a symbol of suspense and mystery. जब भी कोई suspense का time आता है या mystery का time आता है, तो जो situation है वो black हो जाती है। Again, जो savior है, the pilot of the black aeroplane, he suddenly arrives mysteriously. वो अचानक से आता है, which arouses a lot of curiosity. हम सब बड़े अचंभे में पड़ जाते हैं, बड़ी क्वेश्चंस आते हैं कि ये कौन था। देन जो पायलट है हमारी चैप्टर का, जो हमारी मेन स्टोरी का जो पायलट है, ही इज स्टक अमंग द ब्लैक क्लाउड्स। एंड ये जो पूरा मिस्टीरियस कहानी है, जो पूरा मिस्ट्री का एलिमेंट है, ये ब्लैक कलर से एनहांस हो रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। सो द एक्सपीरियंस ऑफ द पायलट इज़ एज मिस्टीरियस एज द ब्लैक कलर। इतना ज़्यादा ब्लैक कलर को यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये उस पूरे सिचुएशन को एज अ मिस्टीरियस सिचुएशन शो करता है। नाउ सिंस द स्टोरी इज़ रिवॉल्विंग टोटली अराउंड द टाइमली अराइवल ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन विच इज़ एडिंग इन द सल्वेशन ऑफ द पायलट, मोरओवर ब्लैक कलर एज ए मिस्टीरियस एलिमेंट, ये चीज़ें कंबाइन होकर इस टाइटल को बिल्कुल अप्रोप्रिएट बना देते हैं। ओके, सो लेट अस नाउ स्टडी द चैप्टर इन डिटेल। सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द पायलट वॉज फ्लाइंग होम टू इंग्लैंड। इट वॉज अ क्लियर नाइट स्काई। जब वो निकला तो बिल्कुल नाइट स्काई जो क्लियर था, देयर वर नो क्लाउड्स, स्टार्स वर शाइनिंग एंड द मून वॉज वेरी ब्राइट। कोई दिक्कत नहीं थी, हर चीज़ बहुत आसानी से विजिबल थी। नाउ ही वॉज फ्लाइंग हिज ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस। डेकोटा इज़ द मेक ऑफ द एरोप्लेन। किस तरह का एरोप्लेन था? ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे। ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली एंड एन्जॉइंग अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। वो ड्रीम कर रहा था। जब आप बड़े अरसे तक अपने घर के से दूर रहते हो तो आपको बड़ी ख्वाहिश होती है कि अपने घर जाओ, अपने हिसाब से रहो, अपना एक लीजरली आप एक अपना अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट करो, जो भी आपको आदत होती है खाने की, दैट्स अ ह्यूज ट्रीट। सो ही वांटेड डेस्परेटली टू एन्जॉय दैट ट्रीट विद हिज फैमिली। नाउ व्हेन ही सॉ द लाइट्स ऑफ पेरिस सिटी, he contacted the Paris control to ask for further directions to England. He was guided to turn 12 degrees west. जब वो पेरिस पहुंचा तो उसने वहाँ पे पेरिस कंट्रोल को कांटेक्ट किया और इंग्लैंड जाने का तरीका मांगा, फॉर विच ही वॉज गाइडेड टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट। उसने अपना मैप चेक किया, अपना कंपास चेक किया, एवरीथिंग वॉज वर्किंग, एंड देन ही स्विच्ड ओवर टू हिज सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। पेरिस पहुंचते पहुंचते उसका फर्स्ट फ्यूल टैंक ख़त्म हो गया था, सो ही स्विच टू हिज लास्ट फ्यूल टैंक एंड डिड एज इंस्ट्रक्टेड बाय द पेरिस कंट्रोल। जैसे जैसे उसे इंस्ट्रक्शंस मिली थी, उसने उन इंस्ट्रक्शंस को कम्प्लीटली फॉलो किया। इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी वॉज क्वाइट कम्फर्टेबल। पेरिस भी उसने 150 किलोमीटर्स पीछे छोड़ दिया। इट वॉज व्हेन पेरिस वॉज 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम when he suddenly saw the huge black ominous clouds. अचानक से उसको बड़े खतरनाक से बड़े huge black clouds दिखे and they appeared like mountains. वो इतने बड़े थे कि ऐसे लग रहा था कि clouds mountain बने खड़े हैं उसके आगे, in front of him. Now I already told you he had a choice. He could return to Paris or he could proceed through the clouds. Then why not? वो क्यों ऊपर नीचे नहीं जा सकता था? उसका भी मैंने आपको कारण बता दिया है। He was unable to fly up and over them because he did not have enough fuel. ना तो वो ऊपर जा सकता था, ना उनके अराउंड जा सकता था to the north or the south. So he could only return, he had only two choices, either to return to Paris
or to go through the clouds because of the less fuel. Now, अगर वो पेरिस जाता तो वो अपना ब्रेकफास्ट मिस कर देता, और अगर स्टॉर्म क्लाउड्स के बीच में जाता तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता. बट लुकिंग एट हिज डिज़ायर, उसकी डिज़ायर इतनी ग्रेट थी दैट ही डिसाइडेड टू रिस्क द स्टॉर्म क्लाउड्स and flew his Dakota straight into the storm. Again, we have another very important question. What happened inside the storm clouds? Storm clouds के अंदर क्या हुआ उसके साथ? So the first thing that happened was that everything became black. He was unable to see anything. इतना अंधेरा हो गया कि उसको अब कुछ भी नज़र नहीं आया. Black cloud के अंदर, because of turbulence, the aeroplane was jumping and twisting in the air. Clouds में pressure होता है जिसके कारण aeroplane जो है उसको झटके लग रहे थे. Moreover, the compass was dead. Compass is an instrument जो आपको direction दिखाता है, और वो गोल गोल घूम रहा था. It was moving round and round, so he was unable to know in which direction he was supposed to fly. Not only the compass but the other instruments were dead too. जो भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स प्लेन में होते हैं सबकी ऑल ऑफ देम वर नॉन वर्किंग. रेडियो डेड हो गया था ड्यू टू विच ही कुडंट कॉन्टैक्ट द पेरिस कंट्रोल. एंड इतना सब कुछ हुआ, उसकी प्लेन ट्विस्ट हो रही थी, कंपस डेड था, दैट ही लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ डायरेक्शन. उसको नहीं समझ आ रहा था वो नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट या वेस्ट में जा रहा है. ही वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट इन द स्टॉर्म. पूरी तरह से वो अपना रास्ता भटक चुका था. Now when he was on the point of losing hope, suddenly a black aeroplane flew next to him. उसको अचानक से अपने पास एक ब्लैक एरोप्लेन आसमान में नज़र आई. अब इस ब्लैक एरोप्लेन की कोई लाइट्स नहीं थी ऑन इट्स विंग्स. द ब्लैक एरोप्लेन हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, बट ही वॉज एबल टू सी द फेस ऑफ द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन. फिर भी उसको ब्लैक एरोप्लेन में बैठा पायलट का चेहरा दिख रहा था. अब इस पायलट ने नरेटर को सिग्नल किया दैट यू शुड फॉलो मी, एंड पायलट ऑल्सो टर्न्ड हिज प्लेन स्लोली टूवर्ड्स द नॉर्थ. ये जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था उसने अपने प्लेन को धीरे से नॉर्थ की तरफ घुमाया, एंड ही फ्लू अहेड ऑफ द नरेटर ऑफ अ स्टोरी. उसने ऐसा क्यों किया? बिकॉज अगर वो आगे चलेगा तो हमारे नरेटर को उसको फॉलो करना आसान हो जाता. तो ही फ्लू अहेड ऑफ द नरेटर. Narrator also followed him like an obedient child. He had no other option but to trust the pilot of the black aeroplane. Okay, अब now he was following the black aeroplane for half an hour, and now there was only enough fuel to fly for 5 to 10 minutes more. I've already told you that when he was Paris control पे पहुंचा था, he had switched over to his second tank, the last tank of fuel. Now storm में खो गया, फिर एरोप्लेन को आधे घंटे तक फॉलो किया. अब उसका जो सेकेंड टैंक था वो भी ख़त्म हो रहा था. There was only enough fuel to fly for 5 or 10 minutes more. वो डर गया, वो बहुत घबरा गया, but luckily वो उसी टाइम पे the black aeroplane started going down. The narrator followed and was out of the storm clouds and saw 2 straight lines of light ahead of him, which he found to be the runway. जब वो नीचे गया तो वो एकदम अचानक से स्टॉर्म क्लाउड्स के बाहर आ गया, और उसके आगे उसको 2 स्ट्रेट लाइंस दिखी विच शोड हिम द रनवे. उसने पीछे मुड़ के देखा बिकॉज ही वांटेड टू लुक फॉर हिज गाइड. वो अपने पायलट को द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन, उसकी तरफ उसने मुड़ के देखा, बट उतनी देर में वो ब्लैक एरोप्लेन जो था वो डिसअपियर हो गया था. However, our narrator, the narrator of our story, he was able to land safely. Now, as soon as the pilot landed, he asked the lady at the control tower where he was and who the other pilot was, as he wanted to thank him. जैसे ही वो लैंड हुआ, उसने लेडी एट द कंट्रोल टावर उससे पूछा कि वो कहाँ है, बिकॉज उसको नहीं पता था कि वो कहाँ लैंड किया है. एंड ही ऑल्सो वॉन्टेड टू नो कि वो जो दूसरा पायलट उसके साथ स्टॉर्म क्लाउड्स में था वो कौन था, सो दैट ही कुड थैंक हिम. अब द लेडी शी लुक्ड एट हिम वेरी स्ट्रेंजली, बड़ी अजीब तरीके से उसने उसको देखा,
and she started laughing. She informed ही उसने उसको बताया कि they had been no other plane flying that night. उसने बोला तुम्हारी इकलौती प्लेन थी जो उस रात आसमान में उड़ रही थी, and his was the only plane that had been visible on the radar. उसको उस रेडार पे और कोई प्लेन दिखाई नहीं दे रही थी. सो दिस चैप्टर एंड्स एब्रप्टली. अचानक से यहाँ पे एंड होता है चैप्टर, एंड वी आर लेफ्ट विद $1 million क्वेश्चन, हु हेल्प द नरेटर टू अराइव देयर सेफली. दिस इज़ एन अनसॉल्व मिस्ट्री, और इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन कुड बी नंबर ऑफ थिंग्स. अगर हम थीम के हिसाब से जाएं तो इट कुड बी अ मैसेंजर ऑफ गॉड whom God had sent to deliver the pilot. कई बच्चे इसको एलियन बोलते हैं, कई बच्चे इसको घोस्ट बोलते हैं. So whoever it was, you are free to answer it according to your imagination. So with this we come to the end of the video. I hope that you liked it, and आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ ये वीडियो को शेयर करोगे, या फिर इफ़ यू आर अ टीचर देन यू विल शेयर इट विद योर स्टूडेंट्स. प्लीज़ हो सके तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज इट ग्रेटली इनकरेजेस मी, और मेरी चैनल को भी इससे बहुत हेल्प मिलती है. इफ़ पॉसिबल, इफ़ यू लाइक इट, then please do subscribe to the channel, as again it helps in the growth of my YouTube family. Last instructions hai to not forget to press the bell icon, because it will give you notifications regarding the other videos. So thank you so much for viewing my video, and happy studying to all of you.